अब समझ लो अच्छी तरह कि क्या करना है। लोह चुंबक की प्रीत लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। समझ लो इसको। ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। काल से बचना है तो शब्द गुरु पे पूरा विश्वास रखो। भरमाने वाले तो ये भी कह देंगे, अरे नितिन दास तो शब्द गुरु की पूजा करवाता है। असल चीज तो नी शब्द है, समझे? क्योंकि भरमाने वाले बहुत होशियार हैं, तुम्हें उनसे भी ज्यादा होशियार बनना पड़ेगा। तुम्हें भरमाने के लिए उनके पास शब्दों का इतना जबरदस्त जाल है मेरे भाई कि तुम सोच भी नहीं सकते। कहां कहां भरमा सकते हैं, अच्छी तरह समझ लो। सुनाएंगे कि देर का भेद बता रहा है, असली भेद तो नी अक्षर का है। अब तुम्हारी खोपड़ी एकदम खराब हो जाएगी। अब तुम्हारी खोपड़ी खराब हो जाएगी। अरे हाँ यार, बात तो सही है। नितिन दास तो 2 अक्षर की बात कर रहा है और कबीर साहब कह रहे हैं कि अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है। हाँ, नी अक्षर कुछ और चीज है जो नितिन दास को नहीं पता। अब समझ लो कि अक्षर और नी अक्षर में क्या फर्क है और अक्षर को नी अक्षर कब कहते हैं। समझ लो। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। दोनों अक्षरों को समझ लो ताकि कल को कोई बेवकूफ ना बना दे तुम्हें। पहला अक्षर है 52 अक्षर, यानी लिखने पढ़ने बोलने वाले अल्फाबेट्स। हिंदू कौन से 52 अक्षर में फंसा है? जितने भी हिंदू देवी देवताओं के नाम जाप चल रहे हैं वो 52 अक्षरों से ही बने हैं। मुसलमान भाई किन 52 अक्षरों में फंसा है? जितने भी 52 अक्षरों के द्वारा कलमा, नमाज या कुछ भी ऐसा वो पढ़ रहे हैं, वो 52 अक्षर को ही रिपीट कर रहे हैं, रोज 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 वही चीज। ये 52 अक्षरों का ही खेल है। मेरे सिख भाई कौन से 52 अक्षर में फंसे हैं? जितने भी वो नाम जाप कर रहे हैं वो सब 52 अक्षरों से ही बने हैं। और मेरे ईसाई भाई किन 52 अक्षरों में फंसे हैं? जितनी भी वो प्रेयर गा रहे हैं, जितना भी वो कुछ बोल रहे हैं, वो सब 52 अक्षरों का खेल है। अब एक तो हो गया ये 52 अक्षर, समझे? अब दूसरा क्या है? एक छुड़ाए एक लखाए। अब दूसरा अक्षर क्या है? वो आत्मदेव है। अक्षर यानी अविनाशी, अविनाशी यानी आत्मदेव अविनाशी। अब यहां पर केवल अक्षर क्यों बोला गया, नी अक्षर क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि आत्मा स्वयं नी अक्षर है, यानी आत्मा अक्षरों से परे है। यानी अक्षर का मतलब है अविनाशी, वो अविनाशी भी है और अक्षरों से परे भी है। उसी से सारे अक्षर पैदा हो रहे हैं, आत्मा से ही सारे अक्षर पैदा होते हैं। तुम्हारे शरीर आत्मा से अलग कर दिया जाए तो एक भी अक्षर पैदा नहीं कर पाओगे, समझे? अब 2 अक्षर हो गए, कौन कौन से? एक तो 52 अक्षर और दूसरा अक्षर हो गया नी अक्षर, जो 52 से रहित है। और वो क्या है? वो आदि अक्षर आत्मा है। हो गया क्लियर? 2 अक्षर कौन से हैं? एक तो है 52 अक्षर और एक है नी अक्षर, जो 52 से रहित अक्षर है। और वो अक्षर क्या है? वो आत्म स्वरूप है, समझे? अब शब्द और नी शब्द को समझ लो, क्योंकि ये बहुत शातिर लोग हैं। ये तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे कहीं पर भी। उलझाने में 2 मिनट लगाते हैं, ये बहुत शातिर है। अब शब्द और नी शब्द में समझ लो कि क्या फर्क है। ये लोग कहेंगे कि नितिन दास तो तुम्हें शब्द का ज्ञान दे रहा है,
आओ हम तुम्हें नी शब्द का ज्ञान दे देते हैं। अब तुम कंफ्यूज कि बात तो सही है, नितिन दास तो शब्द गुरु करता है, यहां पर नी शब्द की बात चल रही है। अब समझ लो अच्छी तरह, अगर नी शब्द परमात्मा है, हालांकि वो परमात्मा नी शब्द ही है, क्योंकि वो शब्दों से परे है। शब्द कौन सा? जाप शब्द, अजपा शब्द, अनहद शब्द, इन तीनों शब्दों से वो परे है, इसीलिए वो नी शब्द है। शब्द होता हुआ भी नी शब्द है, क्योंकि बाबा नानक ने ऐसा कभी नहीं कहा कि नी शब्द गुरु सुरत धुन चेला, कभी नहीं कहा उन्होंने। नी शब्द गुरु सुरत धुन चेला कभी नहीं कहा उन्होंने। इसका मतलब बाबा नानक भी केवल शब्द तक की बात कर रहे हैं, उनको भी नी शब्द का ज्ञान नहीं है। फिर तो कबीर साहब कहते हैं, जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, अरे शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। तो यहां क्यों नहीं बोला कि नी शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग? क्यों नहीं बोला? इसका मतलब कबीर साहब भी शब्द तक ही सीमित हैं, उनको भी नहीं पता नी शब्द क्या होता है। अच्छी तरह समझ लो मेरी बातें। ये भरमाने वाले बहुत शातिर हैं, ये तुम्हारा गला भी मरोड़ देंगे और तुम्हारा विश्वास भी जीत लेंगे। जैसे एक ठग होता है, ठग, वो तुम्हारा विश्वास भी जीत लेता है, दोस्त भी बन जाता है, और तुम्हारे पल्ले कुछ रहने भी नहीं देता। इसी प्रकार ये लोग हैं, तुम्हें ठग भी लेंगे और तुम्हारे पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, मित्र भी बने रहेंगे तुम्हारे, मित्र बन के तुम्हारा सारा खजाना लूट लेंगे। इतना समझ लो मेरे भाई, बहुत शातिर है, बहुत शातिर। नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा, बस इतना समझ लो। शब्द शब्द में फर्क है, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। अब यहां पे सार शब्द बोला गया, तो सार नी शब्द क्यों नहीं बोला? क्योंकि सार शब्द ही नी शब्द है, शब्द गुरु ही नी शब्द है। शब्द गुरु को छोड़ के जितने भी शब्द हैं वो नाशवान शब्द हैं, और जो अविनाशी शब्द है वो स्वयं ही नी शब्द है। बस इतना समझ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तुम्हें भरमा भरमा के मारेंगे ये लोग, 184 में ले जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे ये कि एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला, ये तो 2 हो गए। अरे मूर्खानंदों, 2 नहीं हो गए, तुम्हें अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक 2 हैं, और जिस दिन तुम्हें अनुभव हो गया तुम 2 रह ही नहीं सकते। और अगर कोई कहता है कि जी मुझे अनुभव हो गया, जी मुझे अनुभव हो गया, नितिन दास ने मोहर लगा दी, और वो भी अगर बोले कि हाँ 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 वहां तो 2 हैं, एक सुनने वाला एक सुनाई देने वाला, तो समझ जाना कि वो भी झूठ बोल रहा है कि उसको अनुभव हो गया। जिसको अनुभव हो गया वो 2 कभी रह ही नहीं सकता, इतना समझ लो। शरेआम पकड़ लेना उसके झूठ को। अगर कोई ये कहता है कि मुझे अनुभव भी हो गया और मैं एक भी नहीं हो पाया, वो झूठ बोल रहा है। अरे राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी। जिसको हमारे वाले सार शब्द का अनुभव हो जाता है वो 2 रह ही नहीं सकता। यही खासियत है सार शब्द में, समझे? नहीं समझ में आ रहा है तो धक्के खाने के लिए तैयार हो जाओ, किसी का कुछ नहीं जाएगा, 84 के धक्के आपको ही खाने पड़ेंगे। इसलिए शब्द गुरु को जान लो, शब्द गुरु ही नी शब्द है।
चाहे उसे नी शब्द कह लो, चाहे उसे नी अक्षर कह लो, चाहे उसे निज नाम कह लो, चाहे उसे अडोल नाम कह लो, चाहे उसे अबोल नाम कह लो, चाहे उसे अचल नाम कह लो, चाहे उसे अकल नाम कह लो, कुछ भी कह लो, वो सब एक ही है।